दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अप्राप्य की दौड़ और प्राप्त की आसक्ति। जो मिला नहीं उसको पाने के लिए भागते रहना, और जो मिला है उसकी आसक्ति में डूबे रहना। ये किसका संकेत है? ऐसा जीव कौन सा जीव? कौन सा? मिथ्यात्व। ठाणंग जी शास्त्र में 4 प्रकार की मक्खी का वर्णन किया। एक श्लेषम की यानी थूक की मक्खी, एक शहद की मक्खी, एक मिश्री की डली की मक्खी। मिश्री की डली समझते हो ना, खड़ी शक्कर मोटे वाली, और एक रेत की मक्खी। जो श्लेषम की मक्खी, नाक से निकला श्लेषम, उसमें गिर गई, उसे मिल तो रहा है, कुछ मिल रहा है, परंतु वो उड़ना चाहे तो क्यों? क्योंकि उसके सब कुछ उसी में लिपट गया। और एक शहद की मक्खी शहद में गिर गई, श्लेषम की अपेक्षा उसे क्या मिल रहा है? अच्छा रस मिल रहा है उसे, परंतु उड़ना चाहे तो वो भी उड़ नहीं सकती। और एक मिश्री की डली पे बैठी हुई मक्खी, उसे रस अच्छा मिल रहा है, परंतु उड़ना चाहे तो पटाख से उड़ जाएगी। और मिश्री की डली की अपेक्षा जो रेत की मक्खी है, उसे रस नहीं मिल रहा, उसे उसमें आनंद भी नहीं आ रहा, और वो उड़ना चाहे तो उड़ जाती है।
जो प्राप्त नहीं उसके प्रति आसक्ति, और जो प्राप्त है उसके अंदर गिरदपना, उसी में ही डूबे रहना। वो कौन सा जीव हुआ इन चारों मक्खियों में? है शहद का। उसे तो प्राप्त हो ही रहा, परंतु वो क्या है जो नहीं मिला उसके लिए क्या है? अरे मेरे पड़ोसी के पास नई गाड़ी आई नई तरह की, और मेरी गाड़ी उसके सामने कुछ नहीं। उसके लिए क्या है? हाथ में पैसा भी नहीं, परंतु दिमाग में क्या लगी रही? एक तलब जागती रही, एक इच्छा जागृत होती रही कि मुझे लेनी है, मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। सारी शांति क्या हो गई? सारी उस गाड़ी की चाह में लग गई। जो प्राप्त नहीं है उस प्राप्ति के लिए दिमाग लगा रहा, तो मन की क्या हो गई? अशांति हो गई। और जो प्राप्त है उसकी क्या नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। एक लड़की का रिजल्ट आया और उसके 95% मार्क्स आ गए, फिर भी रो रही है, फिर भी रो रही है। तो पूछा क्यों ऐसे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे? तो क्या हुआ? कहती मेरी सहेली के 96 आ गए, तो मेरा 1 नंबर। जो मिला है उसका सुख नहीं, और जो नहीं है उसका दुख मना रहे हैं। ये आसक्ति है। और ऐसी आसक्ति जो क्या है थूक की मक्खी में है, उसमें मिल तो रहा है, गृहस्थ जीवन में सब कुछ मिल रहा है, परंतु गृहस्थी में भी अंतर है। बेचारे को पूरी रोटी भी नहीं है, और मकान भी घर का नहीं है, झोपड़ी में पड़ा है। और उसे कहें चल भाई क्या दुखी जीवन व्यतीत कर ला, आजा प्रभु की भक्ति में लग जा, तो वो उसे भी छोड़ना चाहेगा, चाहे उसे पूरा कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। और जिसके पास सब कुछ है, खाने का भी है, पहनने का भी है, रहने का भी है, औरों को भी खिला सकता है, उसको भी कह दो आजा भाई, वो भी थूक की मक्खी वाली भी क्या है, उड़ नहीं सकती, और शहद की मक्खी वाले भी उड़ नहीं सकते। परंतु क्या है, सब तरह से आनंद है, सब तरह से सब कुछ मिला हुआ है, फिर उसको ठोकर मार करके प्रभु के मार्ग को स्वीकार कर लेना, वो मिश्री की डली के बराबर है। उनके अंदर से क्या आ चुका है? अंदर से आनंद आ चुका है कि ये संसार कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रीति जब उससे लग जाती है फिर बाहर की प्रीति नजर नहीं आती। सब कुछ मिलने पर भी उसको त्याग देना, वो मिश्री की डली की तरह है। और कुछ ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं, और वो क्या है, इस मामले में नहीं है कि मेरे को वहां सब मिल जाएगा। वो कहते ये संसार में आया हूं तो कुछ करके जाना है, उड़ारी मार जाते हैं। अर्जुन वाली ने कितनी जल्दी उड़ारी मारी, कितनी जल्दी वो संसार के पिंजरे से निकला। हाथ कौन सा रंगे हुए हैं, फिर भी वो छोड़ करके आ गया। कितनी जल्दी अंदर मन में आया कि सच्चा धर्म मेरे को अब मिल गया है, बन गया ना उसका जीवन। और जो ऐसे होते हैं वो उस समय, और एक बात बताऊं तो जो गुरु की तलाश करते रहते हैं ना, वो कभी बनते ही नहीं, वो धर्म के मार्ग पे आते ही नहीं। हमारे जीवन का अनुभव है ये। एक लड़का था, चला गया ज्ञान गच्छ में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मम्मी मैं तो वही साधु बनूंगा, वही बनूंगा, वही बनूंगा। फिर थोड़े दिन बाद क्या है, वो चला गया पुष्कर मुनि जी महाराज के, जहाँ जहाँ गया मैं वहीं वहीं की बताती हूँ।
अरे कमाल है महाराज साहब, तो वही बहुत अच्छा है, सब कुछ है उनके पास। माँ मैंने साधु बनना है, अपने ओसवाल परिवार का लड़का। तो वहां से भी आ गया। थोड़े दिन के बाद हमारे आचार्य श्री मुनि जी महाराज के पास उसकी माँ छोड़ के आ गई। ये सन 82 की बात है। उसकी मम्मी भी हमारे गुरु जी की कुछ रिश्तेदारी में ही थी, तो वो वहां छोड़ के आ गई। वहां पर गीत गूत भी गा लिए और सब कुछ के आज वैराग्य बनाकर छोड़ दिया। हमारे बड़े गुरु जी प्रताप बाग में स्थाविर वास्ते बड़े महाराज जी गए, तो वो आचार्य जी के पास से आकर के गुरु जी से संस्कृत की कौमुदी आकर सीख लिया करता था। तो उनकी माँ गुरु जी के पास आई। हमारा चमासा कबूल नगर में था, शादरा में। तो गुरु जी को कहती, महाराज जी किरण को मैं छोड़ आई। कहते किरण को छोड़ आई, बताओ ठीक रहेगा? कहते जब तो छोड़ ही आई, अब क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे क्यों पूछती है, यहाँ तो छोड़ने से पहले पूछती। तो कहती नहीं माँ जी, वहाँ तो टीका टुका करके मैं तो गीत गो आके आ गई, वहाँ पर सारी समाज को भी इकट्ठा कर लिया। और वो लड़का आज तक भी घर में बैठा, साधु नहीं बना। उसकी बेटी छोटी सी थी, हमने चमासा किया, महाराज जी इसको रख लो, इसको रख लो जबरदस्ती। मैं कहा नहीं हम नहीं लेते, जिसका बाप नहीं बना उसकी बेटी क्या बनेगी। तो वो कहता नहीं रख लो जबरदस्ती उसको। कहता तू क्या मैं महाराज जी बनना, क्या तू महाराज जी बनना, तू कहाँ बनता है, ना वो बना है ना उसकी बेटी बनी है, ना वो घर में ही पड़ा हुआ है। तो जो गुरु को तलाशते रहते हैं वो कभी भी जीवन नहीं बना सकते। उसने 31 उपवास भी कर लिए, परंतु आज भी उसके मन में यही दौड़ है कि मुझे अच्छा गुरु मिले। पहले तू तो अच्छा बन जा, पहले आप अच्छा बन जाए। और जो निकलते हैं एक बार शूरवीरों की तरह, फिर वो निकल ही जाते हैं। जो जगह जगह भटकते रहते हैं वो भटकते ही रहते हैं। आज तक भी उसका जीवन ऐसा ही है, बाकी सारा परिवार भी ऐसे अच्छा। उसकी माँ तो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, अठाई करती थी तो भी सारी रात धर्म जागरण करती थी। बहुत अच्छी, क्या है जिसे धर्मात्मा कहते हैं। जिंदगी में कभी भी वो क्या खुले मुंह नहीं खाती। हमने उसका जीवन देखा। परंतु जिसने भटकना है फिर वो तो माँ बहुत समझाती थी, किरण समझ जा, तू समझ जा, परंतु नहीं समझा। तो ये जिंदगी है, जिसने उडारी मारनी है उसने मार ही लेनी है। जिसने समझना है उसने समझ ही जाना। लो 10 बजे के बात करते आगे तो कोई कहानी कहने का तो मौका ही नहीं मिलता जो उससे कह सके। तो हमने कौन सी मक्खी बननी है? खड़ी शक्कर की। तो आ जाओ फिर, अभी 4 महीने परख लो, आ जाओ, कोई ना कोई तो आ जाओ ना। यहाँ से 8 से 9 बना के भेज देना है। बनना है तो बन जाओ, देरी क्यों करनी ना। अब नहीं, अब नहीं, है ना। ऐसा ना कहो महाराज जी यही ठीक है, बस हम आके सुनवाई कर लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, प्रभु की वाणी सुन लेते हैं और कुछ तब जब करते हैं, बस यहीं तक रहने दो, आगे ना करो। अरे आगे बढ़ो, कदम एक एक आगे बढ़ाना चाहिए। तब जब का क्रम नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, चैता भारम वासन चकवटी में हेडियो, संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपनत धम्म मंगलम, चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवलिपनत धम्म लुगुत्मा, चितारी शरणम पव्यामि, रियंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहु शरणम पव्यामि, केवलिपनत धम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्य दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरन जग, उसका सदा ही मंगल होगा।